देव्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। संसार में परिभ्रमण करते हुए भी यदि जीव सुखी रहे तो इसमें बाधा क्या है? राग द्वेष भी करता रहे, संसार में भ्रमण करता रहे और सुखी बना रहे, इसमें बाधा क्या है? सामने वाला प्रश्न करता है कि परिभ्रमण करते हुए भी यदि सुखी बने रहें तो क्या बाधा है? तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी विपत्तियां संसार में रहती हैं, इसलिए व्यक्ति विपत्तियों के रहते हुए सुखी नहीं रह सकता। तो सामने वाला प्रश्न करता है कि सभी संसारी विपत्ति में थोड़ी रहते हैं, बहुत सारे संपत्तिशाली हैं, उनके यहाँ निरोगी काया है, संपत्ति है, ऐसे आराम के सारे विषय भोग की सामग्रियाँ हैं, इसलिए वो तो सुखी रह सकते हैं। इसलिए हम संसार का स्वागत करें तो क्या दिक्कत है? तो आचार्य कहते हैं जिस धन की बात कर रहे हो, संपत्ति की बात कर रहे हो, वह संपत्ति आती कैसे है? दुर्जन सुरक्षेण, बड़ी कठिनाई से अर्जित होती है, बड़ी कठिनाई से उनका संरक्षण होता है और अंत में नश्वर यानी हाथ से चली जाती है। ऐसी संपत्ति को पाकर के भी यदि कोई व्यक्ति अपने आप को सुखी मान रहा है तो वैसे ही है जैसे किसी को ग्रीष्म में ज्वर आया है और घी पीकर या घी चपोट करके अपने आप को सुखी मान रहा है, स्वस्थ मान रहा है। क्योंकि बुखार में ठंडक चाहिए पड़ती है, बाहर से जैसा टेम्परेचर हो लेकिन अंदर गर्म टेम्परेचर रहता है, 98 से ऊपर बढ़ जाता है, अंदर गर्मी रहती है। तो यदि घी खा ले आदमी और ऊपर से घी लगा ले तो उसको लगता है हाँ सुकून मिल गया, लेकिन ध्यान रखो घी खाने से, घी लगाने से ज्वर और बढ़ता है। इस सिद्धांत नियम है, बुखार में घी ना खाना चाहिए और ना लगाना चाहिए। घी लगाने से चिकनाहट, लगाने से चिकनाहट, खाने से भोजन में और बुखार बढ़ता चला जाता है। ऐसी संपत्ति पाकर के संसार की वृद्धि होती है, आकुलता बढ़ती है, राग द्वेष बढ़ते हैं, कभी कम नहीं होते, पाप कम नहीं होते संपत्ति बढ़ने के बाद। देखो ना, पहले एक फैक्ट्री थी उतना पाप होता था, अब 2 हो गई, डबल हो गया। पहले एक गाड़ी थी अब 2 गाड़ी हो गई, डबल हो गया कि नहीं हो गया? तो पाप बढ़ता है, ये आदमी की धारणा है। और धर्म भी छूटता है, जितनी संपत्ति बढ़ती है उतना धर्म भी छूटता है, क्योंकि वह कमाने में, व्यवस्थित करने में उतना समय लगा देता है, धर्म ध्यान को उसको समय नहीं मिलता। और संसार में जहाँ देखो वहाँ पर विपत्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। लगता है अभी तो सामने वाले पर विपत्ति आई, मेरे पास विपत्ति नहीं आई। तो संसार में दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख लगा ही है, ये नियम है। साता असाता का परिवर्तन होता रहता है, हमेशा इंद्रिय सुख नहीं मिलता, हमेशा इंद्रिय दुख नहीं मिलता। प्योर दुख मिलता है तो नरकों में मिलता है। प्योर पुण्य कहाँ, प्योर पाप कहाँ है? नरकों में। और प्योर पुण्य कहाँ है? प्योर सुख है, यदि प्योर पुण्य है, साता यदि कहीं है तो 13वें स्थान में। कहाँ है? तो वहाँ भोगने में नहीं आता। प्योर दुख तो भोग सकते हो लेकिन प्योर सुख नहीं भोग सकते। कितना अकाट्य सत्य है। प्योर दुख भोगने में आता है लेकिन प्योर सुख भोगने में नहीं आता। अभी जब तक आप भोग रहे हो ना तो दुख मिश्रित ही है, दुख मिला हुआ ही है, आपको लग रहा है
है ना, गुड़ लपेटी तलवार, खाने गए थे गुड़, वो तलवार चुप गई। समझ रहे ना, ये है दशा किसकी? वेदनी कर्म की। ये सुख दुख का वेदन कराता है। लगता है ये सुख है, तत्काल दुख में परिवर्तित हो जाता है। लगता है विवाह हो गया, शुरुआत में अच्छा लगता है विवाह, है ना, होता ना, फिर बाद में वाह वाह, फिर बाद में निकल जाती आह, फिर हो जाते बर्बाद। इसी का नाम है विवाह। हे भव्यात्माओं, शुरुआत में वाह वाह हो गया इनका विवाह, थोड़े दिन तक वाह वाह चलती रहती है, फिर बाद में निकल आती आह आह, फिर धीरे धीरे हो जाते हैं तबाह। समझ रहे ना? हाँ, लोग बोलते हैं पहले बार आई थी तो चंद्रमुखी थी, दूसरी बार आई तो सूरजमुखी, और तीसरी बार आई तो ज्वालामुखी। वो भी कह देती है पहली बार मिले थे प्राणनाथ, दूसरी बार मिले थे नाथ, और तीसरी बार हो गए अनाथ। समझ गए ना? ये है विवाह का, शादी विवाह का परचम। ऐसे ही लहराता रहता है, तो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। महाराज जी अकेले हम थोड़ी दुखी है, सामने वाला भी तो है। चोर चोर मोसरे भाई, जब बहुत सारे चोर मिल जाते ना तो लगता नहीं कि चोरी की है। इसी बहुत सारे एक से दुखी मिल जाते तो लगता नहीं कि हमें दुख है। सबके पास है, मेरे पास है तो बाजू वाले के पास है। बोलो ना भाई, ये तो घर घर की कहानी है। इसलिए किसी को, हाँ, जब महाराज आते तब लगता है हाँ ये कोई अलग है, इनका कोई आनंद अलग है, इनका सुख कुछ अलग है, अपन फंस गए, अपन को ये आनंद लेना तो फिर लगता है। बाकी सब ज्यों करते हुए चलता है। तो कह रहे हैं यदि संपत्ति की प्राप्ति और सुरक्षा आदि कठिन है और यह नष्ट भी हो जाती है तो इसका लोग परित्याग क्यों नहीं करते? हाँ जी, उससे क्या मतलब होता है? वही तो कह रहा हूं ना, जहां पर प्योर रहता है वहां पर भोगने में नहीं आता, ये तो कह रहा हूं। क्योंकि वहां पर ये अपथाश्रव है, रुकेगा ही नहीं तो भोगने का सवाल नहीं। और मन से काम नहीं लेते, इंद्रियों से काम नहीं लेते, और संसार के पदार्थ भोगने में किससे आएंगे? मनोइंद्रियों के द्वारा आएंगे। समोषण को टच नहीं कर रहे, 4 अंगुल ऊपर हैं, रखी रहे, लक्ष्मी तो रखी रहे, वैभव रख रहे, उन्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता, वो किसी को स्पर्श नहीं करते। तो प्योर पुण्य भोगने में नहीं आता, ये कह रहा हूं। भोगते नहीं ऐसा नहीं, भोगने में ही नहीं आता। प्योर पाप तो भोगने में आ जाता है, लेकिन प्योर पुण्य भोगने में नहीं आता। और दूसरी बात, संसार में सुख कल्पना है, दुख वास्तव में। यहाँ लिखा ना, सुख और दुख दोनों कल्पना मात्र हैं। वो योगियों के लिए, मुनि राजों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोग मत मानना सुख और दुख कल्पना है, नहीं। अभी तब तक वैराग नहीं आया जब तक यही मानना कि भैया सुख कल्पना है, दुख तो वास्तविक है। जब तक ये भान नहीं करोगे, भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा, मैंने पढ़ा, जब मुझे लगा कि ऐसा अलग अलग क्यों। इष्टोपदेश में लिखा है सुख दुख कल्पना मात्र है, क्योंकि अध्यात्म पर ग्रंथ है, इसलिए सुख दुख दोनों बराबर हैं। लेकिन वो वैराग्य पर ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि संसार में दुख तो वास्तविक है और सुख कल्पना मात्र है। दोनों ग्रंथ में इतना अंतर है। ये ग्रंथ क्या कहता है? वासना मात्र मयि वैत सुखम दुखम च देहिना। शरीरधारियों का सुख दुख कल्पना मात्र है, वास्तव में नहीं है ना, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ है ये। और उसमें क्या कहा, जहाँ आपको आचरण की बात कही जा रही, चरणानयों की बात, कि दुख तो वास्तव में है लेकिन सुख कल्पना मात्र है। बोलो दुख है कि नहीं आप लोगों को? महाराज जी आपको क्या बताएं कितना क्या है? आप तो सब जानते हैं, सबके मन की जानते हैं कितना दुख है, कैसा है। दुख नहीं होता ना तो आदमी यहाँ ना होता, दुख ना होता तो कोई धोती दुपट्टा पहन के नहीं बैठा होता, दुख नहीं होता तो कोई धर्म नहीं कर रहा होता, दुख नहीं होता तो कोई बैरागी नहीं होता, दुख नहीं होता तो परमात्मा पर और भगवान पर विश्वास ही नहीं होता, स्वर्ग नरक पर विश्वास ही नहीं होता। ये सब चीज़ें हैं तभी तो विश्वास है, तभी तो बैराग की बातें अपने जीवन में उत्पन्न होती हैं। दुख बैराग लाता है, स्वार्थी संसार को दर्शाता है।
तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कि संपत्ति की प्राप्ति, सुरक्षा आदि कठिन है। ठीक है, मैंने मान लिया। ये सब जानते हुए भी ये संसारी प्राणी इसका त्याग क्यों नहीं कर रहा है? तो सुनो क्यों नहीं कर रहा है, हम नहीं बताएंगे, आचार्य पूछपाछ स्वामी बताएंगे। 14वें नंबर है ना, 14 नंबर श्लोक में, विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेशाम्यो नेक्ष्यते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत्। दह्यमान मृग आकीर्ण वन अंतर तरुस्थवत मूढ़ परेशान एव आत्मनो विपत्ति न ईक्षते। क्या कह रहे हैं कि दह्यमान मृगाकीर्ण, जिसमें अनेकों मृग हैं, हिरण, और वहां पर क्या हो रहा है, जल रही है दावानल। दावानल समझते हो ना, जंगल की आग, और बड़वानल माने समुद्र की आग। तो दावानल वहां पर है, उसकी ज्वाला में जल रहे हैं, जिसमें अनेकों हिरण दावानल की ज्वाला से जल रहे हैं। ऐसे जंगल में, वन में के मध्य में अंतर एक कोई तरुस्थवत मूढ़ा, यानी वृक्ष पर बैठा हुआ मूढ़ मनुष्य है ना, वो क्या कर रहा है, क्या कहता है, परेशान यो, ये तो आपत्ति दूसरों को आई है, आत्मनो विपत्ति नहीं, अपनी आपत्ति नहीं देखता। वो ये समझता है, देखो एक बहुत बड़ा वृक्ष जंगल के बीच में, और एक अज्ञानी प्राणी उसके ऊपर बैठा हुआ है, और चारों तरफ आग लगी है, और सारे मृग जल रहे उसमें, तो वो तो शांति से बैठा, वो सोच रहा आपत्ति हम पर थोड़ी आई, इन पर आई, और चारों तरफ आग लगी, क्या होगा एक दिन, खुद पर नहीं आएगी क्या? लेकिन अभी इनके घर में ऐसा हुआ, इनके यहाँ हुआ, हम तो सुरक्षित हैं, हम तो सुरक्षित हैं, हम तो सुरक्षित हैं, अभी तो इनके यहाँ मृत्यु हुई, इनके यहाँ मृत्यु हुई, इनके यहाँ ऐसा हुआ, हम तो सुरक्षित हैं, ऐसा सोचता रहता है। इसलिए इस संसार का परित्याग नहीं करता। ये दूसरे पर विपत्ति आई, दूसरे के पाप का उदय आया, मैं तो अभी सुरक्षित हूँ, अभी तो उसके घर में मृत्यु आई। पर याद रखना, ये मत सोचना कि बुढ़िया मर गई, बुढ़िया समझते हो अज्जी, ये मत सोचना कि बुढ़िया मर गई, बल्कि ये सोचना मौत घर देख गई। कभी भी आपका नंबर आ सकता है, और मौत आपका घर देख के गई है, कभी भी आपको उठा करके ले जा सकती है। ये उस समय चिंतन करो, ये मत सोचो कि कोई बाजी वाला चला गया, ये चला वो चला, नहीं, मृत्यु एक सत्य है, पर उसमें मेरा भी नंबर ही अटल सत्य है। ये अटल घटना को टाला नहीं जा सकता। आपके जीवन में कोई घटना घटे या ना घटे, लिख लो, मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ सदलगा वालों के सामने। आपके जीवन में कोई घटना घटे या ना घटे, लेकिन एक घटना अवश्य घटेगी, वो तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगी। वो कौन सी है? मृत्यु। मृत्यु की घटना तो घटना ही है। और आपके पीछे 3 पड़े हुए हैं, 3। कितने आपके पीछे पड़े हैं? 3 पड़े हुए हैं। बोलो कौन 3? रोग है ना, बुढ़ापा और मृत्यु। अब तीनों पड़े हैं। रोग आएगा पक्का है, बुढ़ापा ना आए, आ भी जाए, पर मृत्यु तो आएगी। इन 2 से तो आप बच ही नहीं सकते। बुढ़ापा कोई ज़रूरी नहीं है आज के ज़माने में कोई बुढ़ापा झेल पाए आज के ज़माने में कह नहीं सकते। बुढ़ापे के पहले ही बूढ़ा हो जाता है आदमी। तो 2 तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, तीसरा पीछे रह जाए, लेकिन 2 तो आएंगे आएंगे। किसी के पास तीसरा भी आ चुका है, बोलो ना भाई, आ चुका है। मृत्यु का सखा है बुढ़ापा, उसका मित्र आ गया है। मृत्यु का सखा है बुढ़ापा, मित्र आ गया है, अब दूसरा मित्र भी आने वाला है। उस मित्र के आने से पहले मन को पवित्र बना लो, ताकि आपका कल्याण हो सके। सब चीज का परित्याग करके चित्त को, मन को शुद्ध बनाने का प्रयास करें, तब है। वरना बुढ़ापा तो आएगा आएगा, उसके पीछे पीछे उसके सखा मृत्यु भी आएगी, उससे कोई नहीं बच पाया।
ये मत समझो सामने वाले के प्रति आपत्ति आ रही, मेरी हम तो स्वस्थ हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, भरोसा नहीं। यदि पूरे जगह आग लगी है तो आपका घर सुरक्षित नहीं रह सकता। सब जगह आपत्ति आ रही तो आप भी संसार में रहते हो, आप पर भी आपत्ति आएगी। सुने ना, आपने सुना कि हमारे नगर में डैम बनना है, डैम बनना है तो पूरा नगर डूबने में आएगा, तो आप बचे रहोगे क्या? डूबेंगे, सीधी सी बात है, ये है। तो इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। आपको लगता है कि मैं सुखी हूँ, कोई इष्ट वियोगी विलखे, कोई अनुष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री विलखे, कोई तन का रोगी, किस ही घर कलहारी नारी, के बैरी सम भाई, किस ही के दुख बाहर दिखे, किस ही उर्द जुतिताई। क्या कह रहे हैं कि कोई इष्ट वियोगी विलखे, किसी का कोई इष्ट था, उसका उससे विछोड़ हो गया, इष्ट चला गया, सो दुखी हो रहा है, वो बिलख रहा है। कोई अनिष्ट संयोग, किसी को अनिष्ट मिल गया, किसी को जीवन साथी अनिष्ट मिल गया, सो दुखी हो रहा है। सुने, किसी को पुत्र अनिष्ट मिल गया, सो दुखी हो रहा है, कहीं ना कहीं दुख है उसके पास। कोई दीन दरिद्री विलखे, कोई दीन है, दरिद्री है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, सो बिलख रहा। कोई तन का रोगी, धन दौलत है तो शरीर साथ नहीं दे रहा, शुगर की फैक्ट्री है पर खुद को शुगर है। क्या करेगा बोलो ना, गाड़ी अच्छी है, बेड रेस्ट बताया डॉक्टर ने, करेगा क्या बोलो ना भाई। पत्नी सुंदर है पर अंदर टीवी है। क्या करेगा, कैंसर है, क्या करेगा बोलो ना, सब चीजें। इसलिए तन का रोगी है सब कुछ पाने के बाद भी। और कहते हैं ऐसी दशा होने के बाद किसी ही के कलहारी नारी, किसी के घर में जीवन साथी कलहारी है। कहीं स्त्री कलह करती है, कहीं पति कलह करता है, कहीं दोनों कलह करती हैं, कहीं सासू माँ करती है, कहीं बहू करती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चलता रहता है। के बैरी सम भाई, और कहीं भाई मिल जाते तो बैरी जैसे रहते हैं। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को काट करते हैं, एक दूसरे की धन हड़पते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते रहते हैं। ये ऐसे मिलता है। किसी ही के दुख बाहर किसी के दुख बाहर दिखता है और किसी के अंदर रहता है, कह नहीं पाता, अंदर अंदर घुटता रहता है। भैया हम अपने मन की बात किसको बताएं। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, बाहर से तू खामोश रहे और भीतर भीतर रोई रे। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को। सुन रहे ना, बाहर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर अंदर कितना दुखी है वही जानता है। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोए। कोई बिना पुत्र के रो रहा है और किसी के पुत्र हुआ तो 10-5 दिन में चल बसा। तो पहले अच्छी खुशी आई थी, फिर दुख आ गया। खोटी संतति सो दुख उपजे। किसी के यहाँ खोटी संगति माने संतति माने संतान खोटी निकल गई। पुत्र तो हुए लेकिन विष्णी निकल गए, पापी निकल गए, बदनाम कर गए, कलंक लगा गए। क्यों प्राणी सुख सोवे। ऐसे प्राणियों को सुख कहाँ से मिलेगा। नहीं महाराज जी, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे पुण्यशाली जीव हैं जिनके यहाँ सब चीज़ है, पत्नी भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, फिर उनके पास क्या दिक्कत है। तो सुनो, कहते हैं पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाही सदा सुख साता, यूं जगवास यथार्थ देखें सब देखें दुखदाता। ऐसा नहीं है आपको लगता है सामने वाले पुण्यवान हैं, हमसे पूछो, वो आपको नहीं बताते, हम लोगों को बताते हैं हमें कौन सा दुख है, कौन सा कष्ट है। आपको बाहर से दिखेंगे सारा मेंटेन रहेगा उनका। एक नगर में हम चातुर्मास किए, एक सज्जन की निगाहें, एक सज्जन पर सबकी निगाहें थी, ये बहुत बड़ा दान करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सब लोगों को आश्चर्य हो कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। वो एकांत में हमारे पास आए और बोले महाराज जी सबकी निगाहें थी कि मैं कुछ करूंगा पर मैं कुछ नहीं कर पाया। आपको हकीकत बता देता हूँ, दुनिया को तो पता है मैं करोड़ों में खेल रहा हूँ, पर हकीकत ये है कि मैं अभी 6 करोड़ की लॉस में चल रहा हूँ। पर मेंटेन सब करना पड़ता है, बच्चों को भी व्यवस्था देना है। स्टैंडर्ड बॉय स्टैंडर्ड लो नहीं कर सकते क्योंकि हम कौन है, इज्जत का सवाल है। इसलिए खर्चा ज्यों करते हुए आमदनी कुछ नहीं, हम कर्जा में बढ़ते चले जा रहे हैं।
इसे आपको लगता है कि संपत्तिशाली पुण्य का उदय बाहर दिखता है, अंदर पूछो उनसे क्या क्या घटता रहता है, कैसी कैसी दशा चलती है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए मत समझना जिनके पुण्य का उदय से वो सुखी हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि शाता के बाद असाता आना ही आना है, धूप के बाद छाँव आना ही छाना है, छाँव के बाद धूप आना ही आना है, सुख के बाद दुख आना ही आना है, और रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आना ही आना है। संयोग के साथ वियोग है ही है। जिस सत्य को समझ जाता है वह कभी ये नहीं मानता कि संसार में सुख है, इसे सुख का त्याग करके आत्मकल्याण पर वृत्त होता है। ये है, लगा हुआ है, लगता है हमें थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा संभलते हैं फिर दूसरी चीज़ हो जाती है, फिर ये संभलते हैं फिर दूसरी, मतलब ये चीज़ तो ठीक हो गई पर वो गड़बड़ हो गई। पैसा तो आ गया पर स्वास्थ्य साथ नहीं देता, मतलब स्वास्थ्य तो ठीक हो गया पर पैसा सारा चला गया। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ आदमी आकर के अपनी बात को बताता है, रखता है। इस संसार की दशा है, क्योंकि जहाँ जहाँ अभाव है, जहाँ जहाँ दुख है, जहाँ जहाँ पर संकलेश है, उसी का नाम संसार है, परिवर्तन का नाम संसार है। संसरणः इति संसारः। आचार्य पूजपा स्वामी लिखते हैं उसमें सर्वसिद्धि ग्रंथ में, संसरणः इति संसारः। परिवर्तन जिसका नियम है उसका नाम संसार है। परिवर्तन आपके शरीर में भी लगातार परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पर आपको देखने में नहीं आ रहा है। आपको 4 साल बाद कोई मिलेगा तब बताएगा, अरे भाई तुम तो बिल्कुल पूरी बदल गए, पर आपके घर के मालूम नहीं पड़ेगा, घर के लोगों को आप बदल गए, कि आपका चेहरा क्या होगा, कैसा हो गया। बोलो सही है ना? हाँ, लेकिन प्रति क्षण कहीं ना कहीं परिवर्तन चलता रहता है। भावों में तो चलता ही है, लेकिन शरीर में भी, पोदगल में भी गरण पूर्ण की क्रिया चलती रहती है, देखे में नहीं आता। इसी का नाम संसार है। तो ये मत समझो भैया कि अभी दूसरे पर आपत्ति आई है हम तो बचे हैं, नहीं। एक दिन सब पर आपत्ति आने वाली है, एक दिन सबके साथ यही होने वाला है। वो 4 पंक्तियाँ याद करो। एक दिन शाम को हम घूमने निकले, एक तरफ थी झाड़ियाँ, एक तरफ शमशान थे। अचानक एक हड्डी मेरे पैर के नीचे आई, उसके बयान थे, चलने वाले संभल के चलना, हम भी एक दिन तुम जैसे इंसान थे। वो कहती मैं भी ऐसी हो गई, मेरी मिट्टी मिल गई, कोई कीमत नहीं, कोई देखता नहीं। उस समय हड्डी को कितना सजा रहे थे, ऊपर चमड़ी थी तो सजा रहे थे, अब क्या है। ये देखो, समझो एक दिन हमें भी जाना है। कभी कभी मरघट भी जाया करो, शमशान घाट नदी के किनारे जाया करो, घूमने देखा करो कि एक दिन यहीं आना है, ऐसा ही होना है। चाहे तुम कितना ही बड़ा मकान बना लेना, कितने भी शहर में जाके रह लेना, चाहे पाकिस्तान में रहना, चाहे जापान में रहना, चाहे हिंदुस्तान में रहना, पर अंतिम शहर तो शमशान ही होगा। इसे मत भूलना, ये याद रहेगा तो समता परिणाम बना रहेगा, अहंकार भी नहीं आएगा, और ये समझ जाओगे कि वास्तव में ये आपत्ति एक के प्रति नहीं, सबके साथ होना है। इसलिए संपत्ति पर अभिमान मत करो, रूप पर अभिमान मत करो, ये सब धूमिल होना है। मत कर रूप पर अभिमान, अर्थी है धरती और कफन है आसमान। इतना ही है और कुछ नहीं। 2 गज जमी है तेरी, ये भी मिल जाए तुझे, ये नहीं जरूरी। कितनी जमीन है? हाँ, नहीं हमारी तो 50 एकड़ है महाराज। नहीं, जब अंत में जाओगे तब पूछ रहा हूँ कितनी जमीन मिलेगी तुम्हें, तो वो भी सिमट जाएगी, राख निकाल के अलग कर देंगे, बस हो गया काम, इतनी है। फिर भी कितने अरमान हैं, कितना अभिमान है, कितना सामान है, पता नहीं कैसा कैसा पाप करता रहता है, कैसे कैसे कर्म का बंध करता रहता है। क्योंकि जो ये समझता है ये आपत्ति हमारे ऊपर नहीं है, सामने वाले के ऊपर आपत्ति आई है, मैं तो सुरक्षित हूँ, मैं तो बचा हुआ हूँ, ऐसा भाव अंदर बनाकर रखता है, इसलिए दुखी नहीं है। और दुख उसको मालूम कब हो, तभी वास्तविकता को समझ ले। आचार्य कहते हैं दुख किस चीज से प्राप्त होता है, दुख कैसे प्राप्त होता है, दुख क्यों मिलता है, दुख किस कारण से होता है। ये जब संसारी प्राणी को ज्ञात जिस दिन हो जाएगा, उसी दिन इसी संसार के विषय भोगों से वैराग उत्पन्न हो जाएगा। अब इसे ये भानी नहीं कि दुख किससे मिलता है। जिन चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है, उन्हें सुख के साधन मान रहा है, उनको एक भी बार उसने दुख के कारण माना ही नहीं है। चाहे स्त्री हो, चाहे धन हो, चाहे भोग्य पदार्थ हो, इन सब में सुख
की कल्पना कर रखी है, इसलिए इसे बैराग नहीं आ रहा। जिस दिन उसे भान हो जाएगा ये सब दुख के और पाप बंध के कारण है, उसी दिन उसे संसार से बैराग हो जाएगा। बंधु ही बंध के कारण, क्या बंधु ही बंध के कारण है। जिनसे जितना आपको प्रेम है, जितना आपको जिनसे जितना मोह है, राग है, वो उतना मोक्ष मार्ग में आपका घातक है। कैसा है? घातक है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? क्यों? क्योंकि जितना राग करोगे उतना कर्म का बंध होगा। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो येषु जिनोपदेशो तम्मा कम्मेषु महाराज। आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते समय सारे रत्तो बंधति कम्मम, राग करने से कर्म का बंध होता है। अब चाहे व्यक्ति से करो और चाहे वस्तु से करो, किसी से राग करोगे तो कर्म का बंध हुए बिना रह नहीं सकता। मुंचदी जीवो विराग संपन्नो, और यदि बंध से छूटना है तो वैराग्य भाव को पैदा करो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बाकी सब राग करते हुए कर्म का बंध, और कर्म का बंध सो दुख, दुख मेवा। क्या सूत्र आया? दुख मेवा नहीं, दुखम एवा। ये 5 पाप दुख ही हैं। क्या कहा आचार्यों ने? क्योंकि कारण में कार्य का उपचार कर दिया। क्योंकि कर्म से आश्रव होता है, आश्रव से दुख होता है, इसलिए यह पाप कर्म ही दुख है और कोई दुख नहीं। तुम्हें दुख कौन देता है? मम्मी, पापा, पति, पत्नी, पड़ोसी, शरीर नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई नहीं देता दुख। दुख कौन देता है? कर्म देता है। और कर्म किसका किया हुआ है? मम्मी का, पापा का, स्वयं का किया हुआ है। अब वो निमित्त कोई भी बन जाए ये बात अलग है, कर्म तो हमारा है, इसे हमें समझना होगा। इसलिए जब कर्म का उदय आए तब साहस और समय की प्रतीक्षा करो। साहस रखो, समय की प्रतीक्षा करो, सारा कर्म छटेगा, सामने वाले का भी कर्म, अपना भी कर्म, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर आदमी को इंतजार करने में बड़ी दिक्कत होती है। गन्ने का कितना इंतजार करते आप? 1 साल तक। कैसे कर लेते हो? गन्ना बोया फिर 1 साल तक इंतजार करते रहते हैं, और धर्म किया अभी फल मिलना चाहिए, अभी फल मिलना चाहिए। इंतजार तो करो भाई। कर्म को छटने में टाइम लगता है, जैसे वृक्ष को बढ़ने में टाइम लगता है, फल के आने में टाइम लगता है, वैसे तुमने धर्म किया है तो कर्म को कटने में, छटने में और पुण्य के फल को प्राप्त करने में टाइम लगता है। लेकिन आदमी अधीर हो जाता है, मैं इतना धर्म करता हूँ, मेरे ऊपर इतनी आपत्ति क्यों आती है, मैं बहुत धार्मिक हूँ, ऐसा क्यों आता हूँ? क्यों संदीप, क्यों ऋषभ, क्या विकल्प आते? अरे भाई वो तो बहुत धार्मिक है महाराज, पर उनके साथ ऐसी आपत्ति क्यों आई, ऐसा क्यों आया? अधीर हो जाते। नहीं नहीं, आपत्ति उन्हीं पर आती है जो धार्मिक होते। पूछो क्यों? पूछना भाई। अच्छा ये बताओ, जो फार्म भरेगा उसकी परीक्षा होगी, जो फार्म नहीं भरता उसकी परीक्षा आती है। टाइम टेबल किसका आता है? फार्म भरने वाले का। सीधी सी बात है, आपने धर्म में फार्म भरा है तो कर्म के टाइम टेबल आ गया, अब कर्म के पेपर देना पड़ेंगे आपको, देने पड़े, उसमें क्या बात है? अब पीछे क्यों हट रहे हो? तो देने ही पड़ेंगे, आपकी परीक्षा है, और परीक्षा में आप पास हो गए तो ठीक है, वरना ज्यों कहते हो जिस क्लास में थे उसी क्लास में रहो, ये नियम है। दूसरी बात, कर्म एक राजा है ना, और धर्म एक राजा है, या आत्मा मान लो, है ना, जो धर्मयुक्त आत्मा है ना, वह भी एक राजा है। जब तक ये राजा शांत बैठा है तब तक सामने वाला राजा शांत बैठा है। तुम उसको ललकारोगे तो वो शांत बैठ जाएगा क्या? तो उन्हें व्रत लेकर के धर्म का पालन करके कर्म की उदीर्णा करा दी। कर्म की उदीर्णा करेगी मैंने उसको ललकारा है, अब ललकारा है तो वो तो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, अब तो पीछे क्यों हटते हो? ललकारा है तो सामना करो, जब तक विजय श्री प्राप्त न कर लो तब तक पीछे हटो मत, मन को हल्का मत करो। कुछ लोगों की धारणा बन जाती है जब से धर्म किया है तब से संकट आ रहा है, वो तो आएंगे, नियम है, क्योंकि तुमने कर्म को ललकारा। क्यों ललकारा है? तो उदय में आएगा आएगा, वरना वो भी शांत बैठा, तुम भी शांत बैठे थे। जैसे असंयमी के पास होता ना मिथ्या दृष्टि को, उसके पास कर्म शांत बैठा, वो भी शांत बैठा है। बांधते रहो कर्म, संसार में भटकते रहो। और तुम्हें क्षय करना है तो वो तो उदय में आएगा आएगा आएगा, पीछे हटने की बात नहीं। समझ आ रहा है ना? महाराज जी धर्मात्माओं पर आपत्ति देखकर हम धर्म से ही दूर हो गए।
ऐसा कहने वाले कायर हैं, वो वस्तु तत्व को समझते ही नहीं है। हमने जब उस कर्म सिद्धांत को समझा तब आया, आपत्ति नहीं आ रही तो समझो तुम धर्म के खेल से बाहर हो। किसके खेल से? हाँ, सामने बाल ना आए और आजू बाजू में 10 खड़े ना हो। 11 प्लेयर होते ना, कितने प्लेयर होते हैं? हाँ, तो सब बाउंड्री में खड़े हैं, तुम देव बेटा हम देखते हैं कहाँ से तुम गेंद निकालते हो, है ना। फिर भी छक्का निकल जाता कि नहीं निकल जाता, कभी कभी आउट भी हो जाता। खेल तो खेल है, उसमें क्या हुआ? वो देखते तुम तुमने क्रीज से बाहर आए, पीछे पड़ जाते हो। पड़ जाते कि नहीं पड़ जाते? रन आउट कर देते हैं, है ना, LPW कर देते हैं। और कौन कौन सा होता तुम जाना, बहुत सारे होते हैं। कैच आउट भी हो जाता है, तो बीच में ही झेल लेते हो। हाँ, तुम्हारी छक्का नहीं हो पाता, चौका नहीं हो पाता, होता कि नहीं? तो कौन सा खेल है जिसमें हार जीत नहीं है? कौन सा खेल है जिसमें चारों तरफ सतर्क रख कर नहीं चलना पड़ता? बोलो, हमेशा जीत ही जीत होती है क्या? तो जीवन के खेल में यदि कहीं पराजय हो रही, हार हो रही, तो घबराओ मत। एक खेल है, कभी जीत है कभी हार है। और यदि आप हार से घबरा गए तो कभी तुम खेल खेल ही नहीं सकते। फिर सकनी माँ में मानो, उल्टी पाँव से फेंको तो अंत में क्या हुआ? वो भी हार गया। युद्ध तो हारा ना, जीता तो नहीं ना। कितनी मायाचारी करो, हारना तो पड़ेगा ही। इसलिए संसार में जो विपत्तियां आपत्तियां आती हैं, ये कर्म के उदय से आती हैं। ये मत समझो कि सामने वाले के प्रति आपत्ति आ रही है, कल तुम्हारे पास भी आ सकती है। इसलिए तो समाजवाद का निर्माण हुआ, एकता का निर्माण हुआ, ताकि सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हो सकें, एक दूसरे के सहयोगी बन सकें। पर बस बाहर से कर सकते हो, अंदर से कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। तो समझ रहे ना? कैसे? जैसे किसी घर में गमी हुई, गमी समझते हैं आप लोग? एक आदमी की कमीसो गमी, उसको क्या बोलते हैं? गमी बोलते हैं। रुद्र का लग गई, क्या लग जाती है आपके यहाँ? सूतक। हाँ, तो एक सामने वाले के यहाँ किसी का मरण हुआ तो आप लोग जाओगे उनके यहाँ बैठने, सांत्वना दोगे, कुछ नहीं ऐसा है, सब अच्छा है, होता है, संसार है, समझाओगे उसको। समझाते कि नहीं? हाँ। अब आपके यहाँ किसी गमी हुई तो वो आके समझाता है। समझदार कौन? दोनों समझदार नहीं है। यूं ही हम अपने मन को बहलाया करते हैं, जिन बातों को खुद नहीं समझते औरों को समझाया करते हैं। ये संसार है, ये परिणति है। समझ रहे हैं ना? जो अपने पर बीतती तब मालूम पड़ता है, दूसरे पर बीतती है तो नहीं ऐसा नहीं। समझ आ रहा है ना? समझदार दोनों नहीं है ना, ये समझदार है ना वो समझाना बहुत सरल है, पर समझना बहुत कठिन है। लेकिन साधु परमेष्ठी समझते भी हैं और समझाते भी हैं, तभी तो वो साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। ये तत्व को समझने की आवश्यकता है। इस संसारी प्राणी जब तक ये समझता रहेगा, ये दुख दूसरे का है, मेरा नहीं है, आपत्ति दूसरे पर आएगी, मेरे पर नहीं, तब तक उसे बैराग नहीं आएगा, जब तक वो छोड़ेगा नहीं। दूसरे की आपत्ति को ये समझे, ये मेरे पास आने वाली मेरी आपत्ति है, तब काम चलेगा, वरना नहीं। समझ रहे ना? किसी ने मुझसे पूछा था, क्या आपने इतनी छोटी उम्र में दुनिया देख ली जो दीक्षा लेने जा रहे हो? मैंने उनसे कहा था, मैंने दुनिया देखी नहीं, समझ ली है। देखने में तो जीवन समाप्त हो जाएगा, समझ लो बस, है ना। जैसे हंडी के चावल होते ना, चावल अक्की, उसको देखते हैं क्या? पूरे फैला कर देखते क्या? नहीं, उसमें से एक चम्मच निकाल के देख लो, ये कट करे हैं तो ये कट्टे और पक गए तो पक गए, समझे? पूरी हंडी ऐसी होगी। बोलो ना भाई, बस ऐसा ही है। एक दो घर देख लो, समझ लो दुनिया के घर ऐसे ही होंगे, सारी दुनिया ऐसे होगी। ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ समझने की ज़रूरत है। जो समझ गया सो समझो उसने दीक्षा धारण कर ली, बैराग आ गया। जो दुनिया को देखता रहेगा तो देखते ही रह गया। समझने का प्रयास करो, तभी आप उसका त्याग कर पाओगे। बोले महावीर भगवान की जय, श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग वस्तु तत्व को समझ सकें और संसार में एक कर्म के उदय को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए समस्त
विकारी भावों का त्याग करके आत्मकल्याण में प्रवृत्त हो सकें। नमो शिवाय।